बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 9th क्लास के एक्सरसाइज नंबर 17.3। जी तो स्टूडेंट्स 17.3 जो है इसके दो क्वेश्चन सिलेबस में इंक्लूड हैं। एक तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और एक थर्ड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन नहीं है, हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, कहता है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैविंग ए बी ए सी इज इक्वल टू 5.3। आपने क्या करना है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल ड्रा करनी है जिसका नाम होगा ए बी सी डी और उसकी साइड ए बी और ए सी दोनों की लेंथ 5.3 सेंटीमीटर होगी और बी सी और सी डी दोनों की लेंथ होगी 3.8 सेंटीमीटर और ए डी होगा 2.8 सेंटीमीटर। साथ ही साथ देखें उसने दूसरे पार्ट में क्या कहा, कहते हैं ऑन द साइड बी सी कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। कहते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल आप बनाएंगे उसकी जो बी सी वाली साइड है उस पे आपने ट्रायंगल ड्रा करनी है जिसका एरिया उसी क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल हो। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल हमने बी सी के ऊपर बनानी है, बी सी साइड के ऊपर, तो हम बेस जो है वो बी सी को ले लेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जी तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये मैंने लिख ली रजिस्टर के ऊपर, पेज के ऊपर लिख लिया इसको। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रा करनी है। तो क्वाड्रिलेटरल जो है इसको आपने पेज के सेंटर में करके ड्रा करना है। साइड जैसा कि आपको पता है हमने बी सी लेनी है क्योंकि बी सी के ऊपर हमने ट्राइंगल ड्रा करनी है। तो नीचे हम साइड ले लेंगे बी सी। BC की लेंथ चेक करें 3.8 सेंटीमीटर है, तो 3.8 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रा कर लेंगे। 3.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप में। तो 2 से स्टार्ट होके 5 तक जो है ये 3 हो गया, तो 3.8 आगे 8 लाइंस लेनी है। ये देखिए, ये मैंने 3.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ए, सॉरी इसका नाम जो है साइड का है ये है बी सी और यहाँ पे हम लिखेंगे 3.8 सेंटीमीटर इस तरह। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये बी सी हमने साइड जो है वो ले ली। अब सी डी की लेंथ है 3.8 सेंटीमीटर, यानी सी से जो हमने लाइन ड्रा करनी है वो 3.8 सेंटीमीटर करनी है। तो हम क्या करेंगे, अपनी कंपस को पहले 3.8 सेंटीमीटर खोल लेंगे। ये देखिए इस तरह से 3.8, यानी कि जितनी ये पहले लाइन लगाई है यहाँ से भी दे के खोल सकते हैं। सी पे रखें अपनी कंपस को और बी तक खोल लें इस तरह। ये बी सी हमने खोल लिया। अब 3.8 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी इस तरह, यहाँ पे करके आर्क लगा दी। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, आपको ए बी और ए सी की लेंथ 5.3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट है आपके पास सी। इट्स मीन कि यहाँ पे जो पॉइंट आना है ये पॉइंट ए आएगा 5.3 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी कंपास को 5.3 सेंटीमीटर खोल लेते हैं और बी पे रख के आर्क लगा लेते हैं 5.3 सेंटीमीटर की। अपनी कंपास को हम खोलेंगे अब 5.3 सेंटीमीटर, यानी 5 के बाद 3 लाइंस लेनी है। तो ये 3 लाइंस ले ली, ये 0 तक, ये 0 पे रखेंगे। ये 5.3 सेंटीमीटर खोल लिया। अब ए बी की लेंथ 5.3 सेंटीमीटर, तो हम इस तरह से आर्क लगा लेते हैं ये 5.3 सेंटीमीटर की। अब स्टूडेंट्स ये ए बी की लगाई है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे आने वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट ए है। अब सी ए जो है उसकी भी लेंथ 5.3 है, तो बी पे रखी 5.3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है, सी पे रख के भी हम आर्क लगा लेंगे। और क्योंकि ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा तो इस आर्क को बढ़ा लें। इट्स मीन कि ये जो पॉइंट है ये आपके पास पॉइंट ए है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस पॉइंट ए को बी से भी ज्वाइन कर लें और सी से भी ज्वाइन कर लें। ये दोनों से ज्वाइन किया इस तरह। इससे चाहे आप डॉटेड कर लें या रियल ही कर लें तो भी ठीक है। ये देखें इस तरह। अब स्टूडेंट्स बाकी जो लेंथ हमने ए बी और ए सी ये दोनों लेंथ्स यूज़ कर ली। यहाँ से हमने जो बी सी लेंथ है उसको भी यूज़ कर लिया और बाकी जो है
सी डी, यहाँ पे आने वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा डी। तो अब यानी इस लेंथ को भी हम यूज़ कर चुके हैं दोनों को, बाकी सिर्फ ये लेंथ रहेगी। यहाँ पे पॉइंट डी होगा और यहाँ पे देखें ये लाइन है ए डी, ये पॉइंट डी है। तो ए पे रख के हम इसके ऊपर जो है वो आर्क लगाएंगे 2.8 सेंटीमीटर खोल के। अपनी कंपास को 2.8 सेंटीमीटर आपने खोलना है एग्जैक्टली 2.8, यानी 2 के बाद 8 लाइन्स आपने लेनी है, स्मॉल लाइन्स। ये देखें ये 2.8 सेंटीमीटर खोला और ए पे रख के ये पॉइंट ए पे रख ली अपनी कंपास और इस आर के ऊपर इस तरह से आर्क ड्रा कर दी जी। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है उस पॉइंट को, ये पॉइंट क्योंकि आपका पॉइंट डी है, इसको सी से भी ज्वाइन कर दें और ए से भी ज्वाइन कर देंगे हम। तो ये हमारी क्वाड्रिलेटरल जो है कंप्लीट हो गई इस तरह जी। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, जितना एरिया इस क्वाड्रिलेटरल का है उसी एरिया की हमने रेक्टेंगल ड्रा करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है इस साइड को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी बी सी की को इस साइड पे एक्सटेंड कर लें या इस साइड पे, तो हम इसी साइड को एक्सटेंड कर लेते हैं बी सी को। आप दोनों साइड को एक्सटेंड जो है वो कर सकते हैं। बी सी को हमने एक्सटेंड कर लिया इस तरह। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए आपने क्या करना है, आपने ये क्योंकि पॉइंट सी के ऊपर डायगोनल है, ये डायगोनल है, इस डायगोनल के पैरेलल लाइन आपने पॉइंट डी से लगानी है। इस पॉइंट से ये डायगोनल है तो इसी डायगोनल के पैरेलल लाइन आपने पॉइंट डी से लगानी है। ये देखिए पैरेलल लाइन का मतलब है कि दोनों का जितना डिस्टेंस ऊपर से हो उतना ही डिस्टेंस नीचे से हो। ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल पैरेलल लाइन हो गई है ए सी के। तो इसको इस तरह से ज्वाइन कर दें, डॉटेड भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो ये जो पॉइंट मिला है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट पी। अब आपने क्या करना है, ये जो पहले वाला वर्टेक्स है यानी जो डायगोनल वाला पॉइंट है उसको पॉइंट पी से मिला दें इस तरह। पॉइंट ए को पॉइंट पी से आपने ज्वाइन कर देना है, यानी जिस डायगोनल के हमने पैरेलल लाइन ली थी वहां से यूं इस तरह। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है ट्रायंगल बन गई ए बी पी, यानी जो आपने लास्ट में लाइन लगाई है इस लाइन को लगाने से ये बेस और ये वाली साइड ये ट्रायंगल बनी है। मैं आपको इसको शेड करके दिखाऊंगी ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि कौन सी ट्रायंगल बनी है। ये वाली ट्रायंगल है हमारी जो कि रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। इसका एरिया उतना ही है जितना कि हमारी गिवन रेक्टेंगल का एरिया है। ये देखिए जी। तो स्टूडेंट्स आपको होपफुली इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हम नीचे लिखते हैं स्टेटमेंट। सो ट्रायंगल ए बी पी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल whose area is equal to area of quadrilateral ABCD। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट में देखिए जरा, क्वेश्चन 3 कहते हैं कंस्ट्रक्ट आर ट्रायंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल ABCD हैविंग side AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 4 centimeter, AC is equal to 7.2 centimeter, measure angle BAD is equal to 105 degree and
बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इन सारी मेजरमेंट से हमने क्या करना है, पहले हमने ड्रा करनी है क्वाड्रिलेटरल और फिर हमने ऐसी ट्रायंगल ड्रा करनी है जिसका एरिया इसी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हो। तो क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की मेजरमेंट्स और थी और यहाँ पे और है। तो हमें इसको ध्यान से देख के टेक्निकली जो है वो पहले हमने क्वाड्रिलेटरल जो है उसको ड्रा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है बुक से देख के उसकी मेजरमेंट्स मैंने लिख ली हैं। अब इन मेजरमेंट्स को यूज़ करके तो हमने जो है वो पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रा करनी है। तो यहाँ पे जब भी कोई भी फिगर हो उसमें जब एंगल गिवन होता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल को देख लेते हैं कि एंगल जो है वो किस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो एंगल है बी ए डी, पॉइंट ए के ऊपर आ रहा है। तो हम नीचे वाली जो साइड है वो या तो ए डी ले लेंगे या फिर ले लेंगे ए बी। अब स्टूडेंट्स ए डी तो कहीं पे गिवन नहीं है लेकिन ए बी गिवन है। तो हम नीचे जो यानी बेस जो लेंगे वो हम लेंगे 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ड्रा करते हैं, 6 सेंटीमीटर की लाइन। ये देखिए 0 से स्टार्ट करके 6 तक जो है वो हमने लाइन ड्रा कर ली इस तरह, और इसका नाम रख लेते हैं बी ए। इस पॉइंट को ए कह लिया और इसको कह लिया बी। अब स्टूडेंट्स जो पॉइंट ए है इसके ऊपर हमने एंगल बनाना है 105 डिग्री का। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल बना लेते हैं। पॉइंट ए के ऊपर जो है वो आपने प्रोटेक्टर रखना है, बिल्कुल अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है। अब देखिए हमारी लाइन क्योंकि इस साइड पे है नीचे जो हमने ड्रॉ की हुई है ए बी, तो इस साइड वाला जो 0 है उधर से आपने 105 डिग्री को देखना है। ये 80 है, ये 100, ये 110, इन दोनों के दरमियान में 105 है। तो ये पॉइंट है 105 का। इस पॉइंट को अब हमने पॉइंट ए से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास 105 डिग्री का एंगल जो है वो बन गया। यानी हमारी क्वाड्रिलेटरल की एक साइड जो है ये वाली साइड होगी जो हमें इस एंगल से मिली है। जी तो स्टूडेंट्स अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 105 डिग्री का एंगल जो है बन गया, चाहे आप इसको मेंशन कर लें या ना मेंशन करें एक ही बात है। अब ये जो लाइन है ये गिवन है आपको बी ए डी, तो आप ये बी ये ए, इट्स मीन कि यहाँ पे जो पॉइंट आना है ये पॉइंट डी आना है। तो हम देखते हैं कि डी वाली लेंथ आपको कौन सी गिवन है। यहाँ पे भी डी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे गिवन है। तो बी डी की जो लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बी से आपने 8 सेंटीमीटर अपनी कंपास को खोल के बी से इस लाइन के ऊपर आर्क पहले लगा लेनी है। तो खोलते हैं अपनी कंपास को 8 सेंटीमीटर। ये देखिए इस तरह 8 सेंटीमीटर जो है एग्जैक्टली इसको खोल लें। ये 8 सेंटीमीटर हमने खोला अपनी कंपास को इस तरह, और ये जो पॉइंट है पॉइंट बी यहाँ पे रख के हमने इस लाइन के ऊपर आर्क लगा ली। तो जहाँ पे इस पॉइंट ने इस आर्क ने इस लाइन को कट किया उसको बी के साथ ज्वाइन कर दे, इस पॉइंट को बी के साथ ज्वाइन कर दे। इस तरह डॉटेड भी लाइन लगा सकते हैं, रियल भी लाइन लगा सकते हैं। तो ये हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली है और ये हमें पॉइंट मिल गया है पॉइंट डी। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स हमने इस मेजरमेंट को भी यूज कर लिया, इसको भी कर लिया और इसको भी कर लिया। बाकी हमारे पास 2 मेजरमेंट्स रह गई हैं, एक है बी सी और एक है ए सी। अब बी सी जो है ये 4 सेंटीमीटर है, तो हम अपनी कंपास को 4 सेंटीमीटर खोल के बी पे रख के आर्क लगा देते हैं। ये 4 सेंटीमीटर अपनी कंपास को खोल लिया हमने 4 सेंटीमीटर और बी पे रख के आर्क लगा दी। अब हमने क्या करना है, अपनी कंपास को खोलना है हमने 7.2 सेंटीमीटर और ए पे रख के आर्क लगाएंगे 7.2 सेंटीमीटर, यानी 7 के बाद आपने 2 लाइंस लेनी है। ये देखें ये 7.2 सेंटीमीटर खोल लिया हमने इसको, और पॉइंट ए पे रखकर हम इसी आर्क के ऊपर एक आर्क जो है वो ड्रा करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सी वाला पॉइंट मिलने वाला है। ये देखिए इस तरह। अब ये जो पॉइंट है इसको हम कह लेंगे पॉइंट सी। अब इस पॉइंट को बी से भी ज्वाइन कर दें इस तरह।
और पॉइंट डी से भी ज्वाइन कर दें। तो ये आपकी, क्योंकि आपको डी सी की मेजरमेंट गिवन नहीं है, तो डी सी को हम ऐसे ही ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि हमें दोनों पॉइंट्स मिल गए हुए हैं, इनको आपने ज्वाइन कर देना है। तो ये जो है वो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ड्रा हो गई। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो काम है, यहाँ पे हम मेजरमेंट्स मेंशन कर लेते हैं। ए बी की जो मेजरमेंट है वो 6 सेंटीमीटर थी, तो इधर 6 सेंटीमीटर लिख लिया। बी सी की जो लेंथ है ये है 4 सेंटीमीटर, इधर हमने 4 सेंटीमीटर मेंशन किया। और ए सी की जो लेंथ है, ए सी, इसको हमने ज्वाइन नहीं किया, तो कर लेते हैं ज्वाइन। ऐसे रियल भी कर सकते हैं, डॉटेड भी कर सकते हैं। ए सी जो है इसकी मेजरमेंट 7.2 सेंटीमीटर है, तो 7.2 सेंटीमीटर लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रिलेटरल जो है वो बना ली है। अब हमने क्या करना है, एक ऐसी ट्राइंगल बनानी है जिसका एरिया इसी क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल हो। तो हम ए बी को एक्सटेंड कर लेंगे, एक साइड को, इस साइड को एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह। ये देखिए, ये हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ पे इस साइड को देखें कौन सा आपके पास डायगोनल है, ये वाला बी डी। तो बी डी के पैरेलल लाइन आपने इस लाइन के ऊपर लगानी है पॉइंट सी से, यानी एक ऊपर जो वर्टेक्स है ये है, दूसरे वर्टेक्स से आपने लाइन लगानी है, लेकिन इस लाइन के इस डायगोनल के पैरेलल हो। तो पैरेलल लाइन लेने का मेथड मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, इस लाइन के साथ अपना स्केल रखें इस तरह, और इसको आपने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सरकाना है, पीछे को लेके जाएं पॉइंट सी तक, इसको लेके आए, दोनों साइड से एक जितना सरकाएं, ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्टली बी डी के जो पैरेलल लाइन है वो मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन जो है वो लगा लेते हैं इस तरह। तो ये स्टूडेंट्स आपको पॉइंट मिल गया है, पॉइंट पी। यहाँ पे हम एरो लगा देते हैं। अब ये जो लाइन है ये इस लाइन के हमने पैरेलल ले ली। अब हमने क्या करना है, पॉइंट पी को इस वर्टेक्स से आपने ज्वाइन करना है, डी को पी से ज्वाइन कर दें स्केल की हेल्प से इस तरह। पी और डी को आपस में आपने ज्वाइन कर देना है, और ये रियल लाइन लगाएंगे क्योंकि ये आपके रिक्वायर्ड जो ट्रायंगल है उसकी साइड आएगी। तो इसको बिल्कुल आपने रियल ड्रा करना है। ये देखिए, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी ट्रायंगल है वो बन गई है, इसका नाम है ए डी पी। इसको भी मैं शेड करके आपको दिखाऊंगी ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि कौन सी ट्रायंगल हमने बनाई है जिसका एरिया हमारी जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है उसके एरिया के इक्वल है। ये देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया इस रेक्टेंगल का एरिया उतना ही है जितना कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया है। तो नीचे हम मेंशन कर देते हैं, सो ए डी पी, ट्रायंगल ए डी पी इज required triangle whose area is equal to area of quadrilateral ए बी सी डी। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके साथ ही साथ जो हमारी एक्सरसाइज है 17.3 ये कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये क्वेश्चन जो है ये मैं थोड़ा सा आपको फिगर जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली नज़र आ जाए। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।